गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इसके क्लासेस में आज। और आज मैं एक नया सेशन लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए जो क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो क्लास 9 का हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम को हम बढ़िया से पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इससे पहले आपको बता दूं, इससे टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 9th के फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, तो आप समझो कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम के टाइप्स आपको दिख रहे होंगे, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हैज 2 टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल। और फर्दर जब हम रेशनल को डिवाइड करते हैं तो आपको दिख रहा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड फंक्शन एंड डेसिमल। ओके, सो फर्दर हम लोग समझते हैं एक अलग से अलग वे में। तो आपको ये नंबर लाइन दिख रहा होगा, ये क्या है? एक नंबर लाइन है। ठीक है, तो जिसमें 0 भी इंक्लूड है, 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नंबर लाइन है। चलिए ठीक है, यहाँ तक बातें आई समझ में। अब आप देखो, एक बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। ओके, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इसका हाईएस्ट इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन आपको पता है, लोग बोलता है कि जब हम 0 ऐड करते हैं तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐड 0। ठीक है, तो लेकिन हाँ, आप यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर आप देखो, अगर हम 0 यहाँ ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? 0 ऐड करते हैं, तो हाँ नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्यों? होल नंबर किसे कहते हैं? यहाँ देखो आप, 0 1 2 3 डॉट डॉट। ओके, सो 0 से भी चेंजेस होते हैं। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब हम नेगेटिव इसमें ऐड कर देते हैं, नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, होल नंबर में जब हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये इंटीजर बन जाता है, जो आपको दिख रहा होगा इसमें, है ना? ये टोटली क्या हुआ? इंटीजर बन गया। तो नेगेटिव नंबर को ऐड करने से होल नंबर क्या बन गया? इंटीजर बन गया। अब यहाँ देखो कि इंटीजर से रेशनल नंबर कैसे बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या चीज़ हम ऐड करेंगे जो हो जाएगा? क्या? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का एक बेसिक सा डेफिनेशन क्या होता है, आप लोगों को पता हो या ना हो, आई डोंट नो, बट क्या होता है, जो भी p और q के फॉर्म में हो, p बाई q के फॉर्म में हो, और जो q हो वो इक्वल टू 0 के ना हो, q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो रेशनल नंबर उसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जब इंटीजर में हम कोई फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं, ठीक है, कोई फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं, तब क्या बन जाता है? हमारा रेशनल नंबर बन जाता है। ओके, आई बात समझ में? तो हम लोग अभी पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग जाने हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लोग इसके साथ लेकर पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, आप चलिए, तो हाँ हम लोग चलो फिर देखते हैं क्या रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाता है। तो हम पहले ही बताए थे, रेशनल नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है सर? आपने तो डेफिनेशन पढ़ दिया, यही बोलोगे कि जो लिखा हुआ बोर्ड में वो पढ़ दिया। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं विथ एग्जांपल, डोंट वरी। ओके, क्या है ये नंबर? r इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, वही डेफिनेशन है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही डेफिनेशन है। इसका एग्जांपल देखो क्या है, 10 2/4 -2 और बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो आप बोलोगे सर जो आपने 10 ले रखा है इसमें तो कहाँ, ये तो p बाई, ये जो 10 है ये हमारा p बाई q के फॉर्म में है ही नहीं। तो हम लोग जानते हैं बेसिक चीज़ कि जब भी हम बाई 1 करेंगे तो ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से। कोई किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया ना p बाई q के फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारा q क्या है यहाँ पर? 1 है। 1 क्या है? इक्वल टू 0 है? नहीं है। ठीक है, तो उस रूल को ये फॉलो भी किया। अब फर्दर एग्जाम्पल हम दूसरा देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मान लो ये तो वैलिड है, p और q को क्या है? 2/4 है, 2/4, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? p एंड 4 क्या हो जाएगा? q। ओके, तो ये भी वैलिड है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, -2।
-2 है ना। तो -2 है तो ये क्या इरेशनल हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर ही है, ठीक है। लेकिन कैसे, इसको भी तो 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज p एंड दिस इज q। और आप इसमें देखो दूसरा चीज क्या, जब जीरो क्या ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। सबके माइंड में ये चीज आता होगा कि जीरो जो है वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, है ना। तो जीरो जो हमने क्या पढ़ा था कि p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो q होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन p तो हो सकता है ना भैया, p तो हो सकता है। तो p तो जीरो क्या हो जाएगा हमारा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको भी हम क्या कर सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो क्या हो गया p एंड 1 क्या हो गया। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक की आपकी एक्सरसाइज 1.1, किसका एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो जीरो है, क्या जीरो है, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या यह रेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ही बता दिया, हाँ जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। जीरो को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या था, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी p तो हो सकता है ना, p हमारा जीरो हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है। और देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में टोटल कितना निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। लेकिन इसके बीच में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना, ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो प्रॉब्लम होगी लिखने में। तो क्या करेंगे, हमें तो p/q के फॉर्म में चाहिए, हमें किस में चाहिए, p/q के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 और 4 को ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कितना आता है 7, हमें चाहिए 6, ठीक है। तो इसको जो नंबर है 3/1 को 7 से हम इंटू कर देते हैं, किससे कर देते हैं 7 को। तो 7 को हम अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। 7 को हम नीचे क्यों कर रहे हैं, ये जो 7 को हम लोग नीचे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम लोग को बड़ा बनाना है, तब तो डिफरेंस दिखा पाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ 21/7 आ गया। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी करना है, 4/1 इंटू 7, ये 28/7 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम डिफरेंस निकाल पाएंगे, 6 रेशनल नंबर निकाल पाएंगे। क्या बोला था, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो 3 एंड 4 के बीच में तुम्हारा नंबर ये हो गया 21 और 28। तो देखिए 21/7 तो ये था ही, और इधर हो गया 28/7। इसके बीच में कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 के क्या हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27 भी हो जाएगा, तो ये 6 हो गए। चलिए ये क्वेश्चन आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एनसीईआरटी बुक का मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5 के बीच में। 3/5 और 4/5 के बीच में कितना चाहिए, 5 अलग अलग रेशनल नंबर चाहिए। तो इसको भी सेम प्रोसेस से हम बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी डिनोमिनेटर को हमको बड़ा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 3/5 है, तो इसको इनटू कर देते हैं 10 से, और इसको भी कर देते हैं 10 से। तो क्या आया 30/50, ठीक है।
सेम इसी प्रकार 4/5 को इसको भी 10 से करते हैं, इसको भी 10 से करते हैं, तो 40/50 हो गया। तो दो अलग अलग नंबर निकल गए और हमने डिनोमिनेटर को भी बड़ा बना दिया। आ रही है बातें समझ में? अब देखो, हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर, तो 30/50 और 40/50 के बीच में आ सकते हैं 31 आ सकता है। क्या आ सकता है? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ठीक है, तो आ सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड थर्ड का क्या था? सॉल्यूशन था। चलिए, ऑल द बेस्ट। इस प्रकार आप लोग तैयारी करिए और जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। चलिए।